मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के, जो आपके कक्षा 10 अंग्रेजी में आपकी जो पोएमें हैं उन पोएमों में से एक चैप्टर है जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ठीक है ना, पोएम में से एक चौथा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट मतलब कई बार पूछे जाते हैं पेपर में, उन क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है ना, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द फेमस सेइंग एसोसिएटेड। ध्यान से सुनिएगा, आज का जो पहला प्रश्न है वो है क्या, व्हाट इज द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विथ व्हाट इज द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विथ क्रोकोडाइल एंड व्हाट डज इट मीन। मतलब क्या कह रहा है यहाँ, क्रोकोडाइल का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि आप किसको बोलते हैं, मगरमच्छ या तो घड़ियाल भी बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो कह रहे हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल के लिए कौन सा एक ऐसा वर्ड बोला गया है जो फेमस मतलब जो प्रचलित हो, जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो, और उसका मतलब क्या है। मतलब ये कहा गया है, मीन मतलब होता है मतलब। ठीक है ना, कह रहे हैं यहाँ पे कौन से चीजों को एसोसिएटेड मतलब होता है रखना, कौन से वर्ड को रखा गया है जो अगर देखा जाए तो बहुत फेमस है और इसका मतलब क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलो, हमने कहा कि वो वर्ड है क्या, तो यहां से शुरू है उत्तर। आंसर क्या है, द फेमस सेइंग एसोसिएटेड विथ क्रोकोडाइल्स इज दैट, वो है क्या, आप शेडिंग, यहां से देखो शुरू इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। देखो आप लोग हमेशा सुने होंगे घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ वाले आंसू। तो शेडिंग मतलब क्या होता है, शेडिंग मतलब होता है दिखाना। ठीक है ना, शेडिंग मतलब क्या होता है, शेड मतलब होता है ना छाया, शेड मतलब क्या होता है छाया, जिस बात को लेकर के सब लोग, अब जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोकोडाइल टीयर, भाई मगरमच्छ के आंसू। अब मगरमच्छ के आंसू क्या, आपके भी आंसू हैं, कई सारे जानवर सब रोते हैं, लेकिन शेडिंग शब्द का प्रयोग का मतलब क्या है कि ऐसा शब्द जो छप जाए। शेडिंग का अर्थ होता है छाया, ऐसा वर्ड, ऐसी चीज जो छप जाए। छप जाने का मतलब ये कि जो क्रोकोडाइल के आंसू हैं वो वास्तव में छप गए हैं। छप गए का मतलब ये है कि जो हर जगह प्रचलित है। भाई कोई कभी तुम ये नहीं सुने होगे हिरन के आंसू, लोमड़ी के आंसू नहीं सुनोगे, हमेशा अगर मुहावरे सुने होगे तो मुहावरे में क्या सुनते हो, मगरमच्छ के आंसू। तो शेडिंग शब्द का अर्थ होता है छाया। छाया का मतलब क्या होता है कि जो हर जगह छप जाना, इस बात को बोला गया है। कह रहा है ना कौन सा वर्ड बोला गया है, तो वर्ड कौन सा, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर से वर्ड बोला गया है। और इसका मतलब क्या है वो आगे लिखा है, क्या है, इट एक्चुअली, इसका वास्तव में मीन्स क्या है, टीयर्स, आंसू है, कौन से आंसू हैं, और एक्सप्रेशन है, यह आंसू हैं, यह एक्सप्रेशन मतलब वो एक ऐसा दिखावा है। कौन सा दिखावा है, आप सौरो मतलब क्या होता है, दुख का दिखावा है, दुख के आंसू हैं। और अभी सुनो तो, अभी रुको, अभी आगे देखो होता क्या है। कह रहा है ये आंसू हैं, ये दिखावा कैसा है, सौरो मतलब दुख का है, दैट आर इनसिंसियर, जो झूठा है। यह दिखावटी आंसू, यह दिखावा जो भी है ये क्या है, ये झूठा है। घड़ियाली आंसू मतलब ये झूठ वाले आंसू हैं, कहते हैं ना झूठ वाले आंसू हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट एक्चुअली मींस, इसका मतलब क्या है, टीयर्स और एक्सप्रेशन। यह आंसू, यह दिखावा है किस चीज का, दुख का दिखावा है। और वो दुख कैसा है, दैट आर इनसिंसियर, जो झूठा है, इनसिंसियर, एंड आर सेड टू बी सो नेम्ड फ्रॉम। यहां पे फिर से सुनो, ये कह रहा है इट एक्चुअली मींस, इसका मतलब क्या है, टीयर्स और एक्सप्रेशन, वह आंसू या दिखावा है आप दुख, उस दुख का, दैट आर इनसिंसियर, जो क्या है एक प्रकार का झूठा है। और आगे क्या लिखा है, एंड आर सेड टू बी सो नेम्ड फ्रॉम ए बिलीफ दैट क्रोकोडाइल वेप्ट व्हाइल डिवोरिंग देयर प्रे। मतलब एक चीज सुनो, ये प्रे का मतलब यहां प्रार्थना वाला प्रे नहीं है, इस प्रे का अर्थ होता है शिकार। और ये जो डिबोरिंग है, डिबोरिंग का मतलब ये होता है ना, जैसे तुम्हें बहुत दिन से कोई चीज ना मिली हो और उस चीज को अचानक से तुम्हें दे दी जाए खाने का, तो बड़े चाव से खाना। डिबोरिंग मतलब मुंह में पानी आ जाना ना, कहते हैं ना बड़े चाव से खाते हैं कोई चीज। तो यहाँ पे इस डिबोरिंग का अर्थ क्या है, बड़े चाव से खाना, बड़े उत्सुक होकर किसी चीज को देखना, किसी चीज को खाना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ये झूठा आंसू है, ये झूठा दिखावा है, क्योंकि आर सेड टू बी सो नेम्ड फ्रॉम ए बिलीफ। ये कहीं ना कहीं क्रोकोडाइल क्या हमेशा सोचता रहता है, वो क्या सोचता रहता है, जैसे मान लो वो हमेशा सोचता रहता है कि सामने से मुझे कोई शिकार मिल जाए और उसको मैं क्या करूं, बड़े चाव से खा लूं। जैसे कि मान लो हम हैं, एक होता ना हमारे यहाँ, इस शब्द को अगर, इस उत्तर को मैं अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमारे यहाँ इसको बोला जाता है माया। देखते हो ना घर परिवार का जब बंटवारा होने लगता है तो दो चार लोग रोने लगते हैं, मायावी जिसे कहते हैं। अब वो रोए लागे तो जब बांटे वाला रहा तो सोचा बाप रे कितना कष्ट है का बेचारे का, रोए लाग तो कहा ले 8 लोटवा तय ले ले। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि मगरमच्छ के आंसू हैं, मगरमच्छ दुख में है, लेकिन कहीं ना कहीं मगरमच्छ क्या मना रहा है, क्या मना रहा है कि आगे उसको शिकार मिले और शिकार को क्या करे, बड़े चाव से उत्सुक से क्या करे, उसे खा डाले। लेकिन हमें क्या लग रहा है, मगरमच्छ कैसा है, दुख में है। तो इसी चीज को अपनी लाइफ में, इसको देखो, इसी चीज को अपने लाइफ में कंपेयर करो।
यहाँ पे वही चीज है कि ये जो शब्द बोला जाता है ना घड़ियाली आंसू, कई सारे ऐसे होते हैं, कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं आंख में आंसू दिखाते हैं लेकिन वास्तव उनके मन में जो चल रहा होता है वो हमको ना पता ना आपको पता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वाला आंसर समझ में आया। भाई एक मगरमच्छ है जो देखने में दिखावटी कर रहा है दुक्का, लेकिन लास्ट लाइन क्या बता रही है, वो शिकार की चाह में है कि कोई शिकार उसको मिले और उसको वो क्या करे, डिवोरिंग मतलब क्या होता है, बड़े चाव से खा ले। ये दोनों वर्ड जरूर याद रखना, एक प्रे का मतलब, एक डिवोरिंग का मतलब। प्रे मतलब होता है शिकार, अब बाकी इसमें जितने भी वर्ड हैं ये सब एकदम नॉर्मल वाले मीनिंग वाले वर्ड हैं जो आप अक्सर सुनते हो। अगला क्वेश्चन, आज का तो दूसरा प्रश्न है, उसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द पोएट, आखिर कवि ने क्या कहा है, से अबाउट किसके बारे में, एशियन लायन, एशियन लायन के बारे में क्या कहा है इस पोयम में। एशियन लायन, एशियाई जो शेर है उसके बारे में कवि ने क्या कहा है। एशियाई शेर के लिए कवि ने इस कविता में क्या कहा है, उत्तर सुनना। द पोएट से कवि ने कहा है दैट एशियन लायन, जो एशियाई शेर होता है, इज अ लार्ज बीस्ट, यह एक बहुत बड़ा जानवर होता है। बीस्ट का अर्थ होता है जानवर, एक बहुत बड़ा पशु होता है। ही इज अ ब्राउनिश कलर, ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। ब्राउनिश येलो, ब्राउनिश येलो का मतलब एक तरह से पूरा पूरा पीला भी नहीं होता, थोड़ा सा ब्राउन और पीले कलर को मिक्स करते हैं तो जब, हाँ, ब्राउनिश येलो इन कलर। ही इज फाउंड, जो कहाँ पाया जाता है, इज फाउंड इन फॉरेस्ट, जंगल में पाया जाता है। आप ईस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री मतलब होता है पूर्वी देशों में पाया जाता है ज्यादातर, ईस्टर्न मतलब पूर्वी देशों में ज्यादातर पाया जाता है। ऑफ द वर्ल्ड, पूरे देश के पूर्वी देशों में पाया जाता है। और आगे क्या कह रहा है, हिज रोर, हिज रोर मतलब रोर का अर्थ होता है दहाड़ना, उसकी जो दहाड़ है विच वेरी लाउड, बहुत ज्यादा तेज है। एंड टेरिफाइंग, टेरिफाइंग का अर्थ होता है खतरनाक, टेरिफाइंग का अर्थ क्या होता है, डरावनी या खतरनाक। तो उसकी जो दहाड़ है वो बहुत तेज है और कैसी है, खतरनाक, डरावनी। इसको लिख लो। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।